या कहते हैं बाबा, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। तो अपने आप को चेक करना है हमें कि हमारी अवस्था क्या है। होता क्या है, बोलना बहुत आसान होता है, वाचा में आना बहुत आसान होता है, लेकिन मनसा और वाचा का कोऑर्डिनेशन बनाना ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप, अपने समीप साथी, नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। देखिए बाबा के टाइटल्स आप देखो, कितने स्वीट टाइटल्स बाबा हमें देते हैं, है ना। नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप, अपने समीप साथी, है ना। हमें भगवान ने आज क्या माना है? अपना सच्चा साथी, समीप का साथी। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, है ना। देखो बाबा का दिल देखो आप, कितना विशाल हृदयी बाबा, है ना। खैर उसको हम विशाल भी कहना उसके लिए एक सूर्य को दिया दिखाने जैसा कहलाएगा, ये शब्द भी उसके लिए। वो तो अनलिमिटेड है, बेहद है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए विशाल शब्द भी एक लिमिटेड वर्ड कहेंगे। बाबा सबको कितना खुश करता है, चाहे कोई बाबा की मर्यादाओं पे चलता है नहीं चलता है, परंतु उसकी कोई भी खासियत होती है। देखिए इससे पता है मैं क्या सीखता हूं और आपको किस चीज को सीखने की बात कहूंगा मैं आपसे। जो होली हंस प्रवृत्ति है ना, अब बाबा का एटीट्यूड देखो आप। बाबा किसी के विषय में भी जब बात करते हैं, चाहे वैज्ञानिकों की बात करें बाबा, साधु संतों की बात करें बाबा, माताओं की बात करें, कन्याओं की बात करें, किसी की बात करें, इवन देन बाबा माया की बात करते हुए भी उसे बेटी कहते हैं और उसे भी केवल क्वेश्चन पेपर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। उसके लिए भी ये इतना ज्यादा विशालता जब हृदय में समाएगी ना, तब कहलाएंगे मास्टर भगवान। भगवान के समान दृष्टि, भगवान के समान वृत्ति, भगवान के समान कृत्य। तो क्या कह रहे हैं बाबा, समझना है हमें। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। अब डिस्टेंस बता रहे हैं बाबा, साथी वे भी हैं। कोई किसी काम में टास्क में साथ देगा, कोई किसी टास्क में साथ देगा, लेकिन आप समीप के साथी हैं, आप करीब के साथी हैं। क्यों समीप के साथी हैं? क्योंकि हम भगवान के कार्य में उस रूप से मददगार हैं जिस रूप से बाबा चाहते हैं। इसलिए बाबा सन्यासियों की पवित्रता और हमारी पवित्रता के बीच में भी क्या अंतर बताते हैं? बच्चे वे मनमत पर पवित्र हैं और तुम श्रीमत पर पवित्र हो। ये बड़े गहरा अंतर है। और तुम श्रीमत पर पवित्र हो, इसीलिए तुम धर्म स्थापक भी हो और राज्य स्थापक भी हो। लेकिन वो केवल क्या बन सकते हैं? धर्म स्थापक बन सकते हैं, राज्य स्थापक नहीं बन सकते हैं। तो इन गहरे राजों को अंडरस्टैंड करना है हमें। समीप साथी, सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाएं। अंडरस्टैंड करना, इस बात को अंडरलाइन करना। हमारा टास्क केवल स्ट्रक्चर नया करना नहीं है, सब कुछ नया करना है। आदतें, संस्कार, वैल्यू सिस्टम, वर्किंग पैटर्न्स, एवरीथिंग, सब कुछ नया। पूरी प्रकृति, पूरा संसार। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सत्व प्रधान नई बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो। चारों ओर हाहाकार है,
तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है ना, आज बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई है, तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। आप देख लो, आपके पास कोई पुरानी चीज हो तो आप उसे ये कह सकते हो यादगार है, ये हमारे पास ये चीज थी, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करोगे, यूज करने के लायक नहीं समझोगे आप उसे। यादगार बात यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। अंडरलाइन करना, क्या बोला बाबा ने शब्द, पुरानी दुनिया में होते हुए भी कहाँ हो, नई दुनिया में हो, क्योंकि इस शरीर में हमारे 2 जन्म साथ साथ चल रहे हैं, 84वां भी और पहला भी। इसको अंडरस्टैंड करना है हमें। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो, आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया, अंडरलाइन करें शब्द को, क्या कह रहे हैं बाबा, और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन, हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है, नई तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। चेक करें सब अपने आप को, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वो बुद्धि क्यों जाती है ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, समझ रहा है इस बात को, क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए ना, या अभी थोड़ा अनुभव और करना है? हम सभी अनुभवी हैं, कितने दुख, कितनी चिंता, कितने तनाव हम झेल चुके हैं। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? देखो क्या क्या कहा बाबा ने। दूर देश से आकर पहुंचे नए वर्ष मनाने, नए वर्ष के लिए अपने लिए क्या सोचा? पहली बात, अब लिख लो क्या क्या चीज और बोली। अपने लिए, विश्व के लिए, अपने समीप साथियों के लिए। किस किस के लिए सोचना है, अंडरलाइन करके लिखें ये सारी बातें। अपने लिए, विश्व के लिए, समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप ही हो ना। याद कर लो अपनी उस क्लास को, जिस क्लास में हम सब ने करनहार और करावनहार की इस स्मृति को बहुत गहराई से फील किया था। सबको स्क्रीन दिख रही है? नहीं, एक सेकेंड। तो करने पाऊंगा, करने के निमित्त तो आप ही हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे, यानी कि 87 की वाणियों में क्या डायरेक्शन दी, वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे। कहाँ बैठे हम सभी? अभी अमृत वेले में बैठे ना, देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है भाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, अंडरलाइन। बाबा ने आज क्या डेफिनेशन दी नवीनता की?
नवीनता मतलब न्यूनेस, मतलब मुझ में क्या विशेषता ऐड हुई है। सब बातों में विशेषता लाई, मनसा की विशेषता है उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। मनसा कहाँ रहनी चाहिए? उड़ने वाली, क्योंकि मन के संकल्प तो उड़ते रहते हैं ना, कोई धरती पर तो चलते नहीं है, पैर धरती पर चलते हैं, ये शरीर धरती पर चलता है, मन का काम तो क्या है? उड़ना है। तो ये उड़ती कला में है या ऐसे ही इधर उधर भटकना हो रहा है इसका? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति, देखो कितनी बढ़िया बात बाबा ने बोली, लिखना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात बाबा ने क्या क्लियर किया? हर समय ऑल द टाइम हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, खुद को भी एहसास हो कि मैं शुभ और शुद्ध सोच रही हूं, और जो मेरे साथ है ना उनको भी लगे कि ये मेरे बारे में शुभ और शुद्ध सोच रहे हैं। ब्यूटीफुल चीज है। अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। क्या प्यारी सी बात है। हर पल देखो, अपने मन को देखो, झांक के देखो अंदर तक, सबके लिए दुआएं निकले, किसी की भी बुराई स्मृति पटल में आए ही नहीं। तब हो सकता है ऐसा। अगर दूसरों की कमियां देखेंगे तो आएगा ही नहीं दुआएं। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना, अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के तो बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। क्या है? माइनॉरिटी में है, ना कि मेजॉरिटी में। बहुत कम है बाबा कहते हैं। और हमने यही प्रक्रिया शुरू करी है। कल जो हमने क्लास स्टार्ट किया है ना, स्क्रिप्टिंग वाला जो है, वो स्क्रिप्टिंग यही करेगी। जब आप अपनी हर पल की स्क्रिप्ट लिख लोगे ना, मन में उन्हीं विचारों को जगह दोगे, तो वो विचार आपके मन में इतनी ऊर्जा पैदा कर देंगे कि आप चलती फिरती ऊर्जा बन जाएंगे। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी क्या होना चाहिए? साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो, क्या होगी वो? जो बाबा कहते हैं, जो बोलने में एनर्जी लगाते हो वह क्या हो जाएगी? मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। क्योंकि जब मन और वचन अलाइन हो जाएंगे, ध्यान समझिएगा, जब मन और वचन अलाइन हो जाएंगे अर्थात एक दिशा में हो जाएंगे, तो तीर तेज लगेगा। तभी कहा गया ना, मुख से निकला वचन और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। तो मनसा बेसिकली क्या है? वो प्रत्यंचा है उस गांडीव के ऊपर, यानी कि आपके संकल्प की शक्ति है। वो कितनी दूर तक जाएगा, आपका वचन कितना प्रभावशाली होगा, आपका वचन ये डिपेंड करेगा आपकी मनसा कितनी शुद्ध और शक्तिशाली है। उतनी ही पावर से आपके शब्द, कहते थे ना, किसी किसी के शब्द दिल में तीर की तरह लगते हैं। आपको लगता है ना ऐसा? कई बार आपको ऐसा लगता है जब आप किसी क्लास सुनते हो या किसी की बात सुनते हो, जैसे आपके दिल को छू गई हो, आपको रियलाइज हो गई हो और आपका बदलने का मन करता है। तो वो क्या है? बाबा कहते हैं वो उस आत्मा के थ्रू कौन सेवा कर रहा है? कल बाबा ने बताया था, बाबा टच कराते हैं, पवित्र आत्मा बन जाती है। तो जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। जैसे देखो हमारे गुलजार दादी थे, है ना, बड़े दादी, एक बार बस पूछ भी ले, कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो,
इतना पूछते थे तो भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, है ना, ये सोचने की। कभी मेहनत करनी पड़ती है अपने नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता, कभी कम देख दिल से कष्ट होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन गई हैं वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा जब मनसा और वाचा एक लाइन में आ जाएंगे। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और इसी की तैयारी है जो हम स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं। मन के हर संकल्प को हम क्या कर देंगे, शक्तिशाली बना देंगे, इमोशनली स्टेबल। मन में कोई संकल्प अपने आप नहीं आएगा, हम क्रिएट करें। मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। देखो बाबा ने क्या बोला, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। लिख लो इस बात को अपने पास। मनसा और वाचा जिस दिन एक ही भाषा बोलना शुरू कर देंगे, आपके शब्दों में, आपकी सोच से जादू होना शुरू हो जाएगा। हर काम चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल से कष्ट होते हो ना, वे नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो ना, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। मुझे कई आत्मा ऐसा बोलती रहती है ना कि भाई हमें तो अकेले योग करना पसंद है, हमें तो अकेले रहना पसंद है। ये उनका जवाब है। संगठन में जो शक्ति होती है वो अकेलेपन में नहीं होती। हमें संगठन के बल के द्वारा इतनी ऊर्जा पैदा करनी है क्योंकि हमें एक परिवार बनना है, हमें सबके लिए सुरक्षा कवच बनना है। और याद रखना, माया पहले अकेलाई करती है और वो अकेले में वार करती है। क्योंकि जो भी ये कहता है ना अब हम नहीं जुड़ते, मैं देख रहा हूं ना हालत, कभी कोई बोलता है हम नहीं जुड़ते, हम अपने आप करते हैं, ऐसा करते, उन सबको खतरा है। क्योंकि आप कभी भी देखना, जब आप अकेले होते हो और कहीं पर आप ऐसे ऑब्जर्वेशन में नहीं होते हो किसी के, जब कोई आपको ये एहसास होता है, क्योंकि हमें फोर्सली डिसिप्लिन पसंद है। सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए बहुत दम चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अभी तो किसी का आप में से कोई गहरा अभ्यास है ही नहीं कि सालों सालों का अभ्यास हो। आप ये देखो कि यदि मैं भी आपको योग कराता हूं, अगर मैं आपको योग ना कराऊं तो हो सकता है मैं 3:30 बजे उठूं, 3:15 बजे उठूं, लेकिन क्योंकि कराना है, वक्त से पहले हर तरह तैयार होकर बैठना पड़ता है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना जीवन में, वो आपको अलर्ट और एक्टिव बनाती है। ध्यान से समझना इस चीज को, संगठन के बल को समझना हमारे लिए जरूरी है। जादू संगठन में कभी कभी घबरा जाते हैं, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, हाँ बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के लिए दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार ही दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाबा क्या कहते हैं, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो प्रकृति, जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। पूछ रहे बाबा कितने लाख तैयार किए? आप जो रिपोर्ट बनाते हो ना, उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी।
सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है क्या? सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहां तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों के प्रति स्नेही बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में, मन और वचन जब एक हो जाएंगे, इन दोनों की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। क्योंकि जब शुरू में सेवा शुरू करी तो बहुत ही स्लो थी, फिर साधन बढ़े तो और बढ़ गई, फिर और साधन बढ़े तो और बढ़ गई, आज तो कितनी फास्ट हो गई है। आगे चल करके और ही विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है बाबा के दिल में। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भागदौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इसमें क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी। अंडरलाइन कर लीजिए अब इस बात को। क्वालिटी बाबा के लिए कौन है? जिसकी मनसा और वाचा एक ही जैसी हो जाए। वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। इसलिए बाद का जो क्लास चल रहा है ना, बाबा ने कल से हमें शुरू करा दिया और आज की बुल्ली में इसका हमारा प्रावधान भी दे दिया। अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग, मन के एक एक संकल्प की स्क्रिप्टिंग करनी है हमें। मन का एक संकल्प भी साधारण ना चले। मेरे अपने डायलॉग, मेरे वचन और मेरे मन की सोच इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि दोनों एक साथ एक दिशा में। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमजोर होता है उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग जाता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे है। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं इन्हों की हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है। लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। अंडरलाइन, बीज तो डाल दिया सेवा का, लेकिन वो ग्रो कैसे करेगा? आपको दिखाना पड़ेगा आपने क्या पाया है। पाना था सो पा लिया की जब स्थिति देखेंगे लोग आपकी, तब कहेंगे हमें भी ये पाना है। लेकिन आप ही खाली दिखाई दिए तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा। तो फल निकलने के का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। अंडरलाइन कर लें इस स्टेटमेंट को। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। और मनसा क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? केवल शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प, केवल शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य लेने, लेकिन इस समय की प्रारब्ध सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है, भविष्य की तो है ही गारंटी।
भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती, तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुवन, क्योंकि मधुवन वालों कहते हैं चुल पर भी है और दिल पर भी है ना, पास है। बेहद के भंडारे में सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुवन में बैठे, मधुवन निवासी हो। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुवन ही कहेंगे ना। वहां जहां रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी जहां भी हो वहां सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है। सेवार्थ या बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, ना कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश। विदेशी हो नहीं, यह नशा है ना। सेवा स्थान वह है, लेकिन जन्म स्थान मधुबन है। सब याद रखो इस बात को। वह है हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने ना। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को जला देते हैं, तो पुराना खाता खत्म कर दिया। कोई होशियार होते हैं ना तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वे कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियारी कभी भी फंसे हुए नहीं होते, जो होशियार है वो कभी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म, मानो कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। कितना प्यारा मुरली है ना, पावरफुल। आज सारे हिसाब किताब खत्म, मन बुद्धि अलाइन, सेवा विहंग मार्ग की, और परमानेंट एड्रेस मधुबन। चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्रात्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्वात्माओं के प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को। क्या बात, क्या सम्मान है। आज बाबा ने क्या बना दिया हमें, मास्टर सतगुरु। सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में, इन द शॉर्ट टाइम कंप्लीट बनना है। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। अब चेक करो बोझ कहाँ होता है। हम कोई हाथों वजन देके थोड़ी चल रहे हैं, बुद्धि में लेके चल रहे हैं। ये खाली करनी है। चाहे प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। आज हम जब बाधा क्लास करेंगे उसमें यही करने वाले हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता है। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से, नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से, ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, दुखधाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। आज का पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव के लिए आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। कितनी खुश होना चाहिए ना। मैं तो समझ रहा हूं हमारा संगठन ही प्रत्यक्ष करेगा बाप। संगठित रूप में अभ्यास करो। देखो कल ही मैं कह रहा था, रजनी बहन क्या कहा था कल बाबा ने साफ कह दिया, संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। एक सेकंड, ठीक है। ओम शांति।